वरुण जी जवाब देंगे, आप कितना ही कर लीजिए। सचिन पायलट आज भी मंच पर मौजूद थे जब घोषणा पत्र जारी हुआ और उसी मंच पर गहलोत जी भी मौजूद थे। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। जी मैंने अभी पिछली डिबेट में भी इसका जवाब दिया था। ये बिजली का स्विच नहीं है गुटबाजी कि इसको अभी ऑन कर दो तो ऑन हो जाएगा, ऑफ कर दो तो ऑफ हो जाएगा। 5 साल तक मुख्यमंत्री से लेकर सरकार का बाबू तक दो गुटों में बटा रहा। पूरी सरकार 2 गुटों में बटी रही, पूरी कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बटी रही, जो इनके समर्थक है 2 गुटों में बटी रही। तो राहुल गांधी 2 हाथ खड़ा कर देंगे? ये तो हर 4 महीने में नौटंकी करते ही है। कभी वेणुगोपाल आके करते हैं, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे आके करते हैं। इससे क्या हो जाएगा? आपने क्या जनता को बेवकूफ समझ रखा है कि अंदर दोनों ढिशुम ढिशुम करेंगे और बाहर आके वही मुक्का जो है वो हाथ मिलाते हुए दिखा देंगे और लोग ये सोचेंगे नहीं नहीं यारी दोस्ती हो गई है। रूबिका जी, हम ना तो चुनाव को बदला ले लें, बटन दबा के बदला ले लो, फांसी पे चढ़ा दो, ना लड़ाई की। हम तो सांप्रदायिक स्वार्थ की बात करते हैं। ये एक फ्रेंडली मैच है, जो जीतेगा जीत जाएगा। जो आप अभी ये बात कर रहे हैं, बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं सचिन पायलट को। क्या सचिन पायलट के आधार पे चुनाव लड़ रहे हो या मोदी जी के आधार पे लड़ रहे हो? पहले ये तो क्लियर हो जाए। सचिन पायलट के साथ ये क्या, सचिन पायलट के साथ क्या, गुजर वोट उस आधार पे आप जीतने के आस लगाए बैठो। मान लीजिए सचिन पायलट को दे देंगे, फिर आपका क्या असर होगा? मोदी जी को फिर कोई पूछ नहीं रहा। इसका मतलब तो ये इनका खुद ही कंफ्यूज है कि सचिन पायलट के नाम से चुनाव लड़े या मोदी जी के नाम से। कांग्रेस तो यूनाइटेड है, यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। आप देखिएगा 3 तारीख को परिणाम आएंगे, जनता जिसको चुनेगी सरकार बनाएगी। लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम मेजोरिटी में आएंगे। और रिवाज तो कतई राजस्थान का कभी नहीं बदलेगा। हमारी संस्कृति हमेशा रहेगी, सबको इज्जत देने की, सबका सम्मान करने की राजस्थानी संस्कृति वो हमेशा रहेगी। राज जरूर बदलते रहे हैं, लेकिन अब के नहीं बदलेगा राज, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, उसका जनता हमको फल देगी। मतलब आप कह रहे हैं रिवाज भी नहीं बदलेगा, राज भी नहीं बदलेगा। भारद्वाज जी, रिवाज तो कैसे बदलेगा? सबका सम्मान, अपनी संस्कृति है, सबका आदर करना, जो भी पावने आते हैं उनको उनकी इज्जत करना, वो तो हमारी रिवाज है। रिवाज कैसे बदलेगा? ये तो आप राज की बात परंपरा है भाई। भारद्वाज जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस को इतना सब कुछ उनको पता है बोलने के लिए है, तो कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता आपके डिबेट में क्यों नहीं आता है? क्यों डरता है सवालों से? क्योंकि उससे जो सवाल पूछे जाएंगे उसका आधिकारिक जवाब वो नहीं दे पाएगा। क्योंकि उसको पता है कि राजस्थान में पिछले 5 साल में आपने जो कुछ किया है उसका जवाब आपके पास नहीं है। इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता जो सवाल पूछने वाले एंकर हैं उनका बहिष्कार करते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, राजस्थान के मुद्दों पर चुनाव होगा। राजस्थान की बेटियों ने जो भोगा है 5 साल, उसके ऊपर चुनाव होगा। राजस्थान के किसान जो इनके वादे से ठगे गए, उसके ऊपर चुनाव होगा। जो 19 पेपर लीक हुए, 70 लाख युवाओं का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर चुनाव होगा। पेपर लीक में जो सरकार के लोग शामिल थे और सरकार के लोगों को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, उसके ऊपर चुनाव होगा। राजस्थान में चुनाव इस बात पर होगा कि ड्रिल मशीन से कैसे शिवलिंग उखाड़ा और राम दरबार को कैसे बुलडोजर से ढहाया गया, कैसे छपड़ा में दंगा हुआ, कैसे झालावाड़ में दंगा हुआ, कैसे जोधपुर में दंगा हुआ, कैसे जयपुर में दंगा हुआ, उसके ऊपर चुनाव। और वरुण जी जब से यहाँ पर डिबेट में बैठे हैं, वो तब से आप वो बड़ी चौपड़ में एक मंदिर उखाड़ने का जो किस्सा है, छोटे चौपड़ में वो हर बार वो सवाल उठाते हैं, उसका जवाब कौन देगा? देखिए, मैं देता हूं ना, मैं बैठा हूं या मैं दूंगा जवाब। मंदिर को उखाड़ फेंकना और मंदिर को दूसरी जगह विधि विधान के साथ प्रतिष्ठित करने में अंतर है। आप प्रतिष्ठित किया नहीं है, आपने तोड़ा है उसको, फिर वापस बनाया। जयपुर की जनता आंदोलन बीच में मंदिर है और उसको विधि विधान के साथ किसी दूसरी जगह पर स्थापित किया जाएगा, उसमें और बुलडोजर से मंदिर गिरा दो। कोई जवाब नहीं, कोई नहीं बदला। आपने तोड़ा है उसको। मेरे के कितनी हवेलियां गायब करी, पता ही नहीं है आपका। अब हवेली पे पहुंच गए, अरे एक जगह टिका करो। जयपुर का मर्म तो मुझे पता है ना भैया, राजस्थान का। बांधे पे आ जाते हो, मंदिर से शुरू होते हो, हवेली पे पहुंच जाते हो, एक जगह तो टिका करो भाई साहब। अरे भाई, काले पत्थर की बात कर रहा हूँ, वहां भी मंदिर ही है आमेर में। अच्छा, हवेलियों के साथ मंदिर है आमेर में प्राचीन। लोग टिक जाओ इसलिए क्योंकि बटे देखो आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काफिलो एकदम धूमधाम से चल रही है। सीपी जोशी भी है जी। और वो आप देखिए ओपन जीप में, और लोग देखिए दोनों तरफ रोड के इकट्ठा हो गए हैं। और चूंकि अब रात हो चली है, अंधेरा है, और ऐसे में लोग अपने मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट्स को ऑन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे अब बापू बाजार से आगे नेहरू बाजार की तरफ बढ़ता हुआ, ये वो टाइम है जब दुकानें खुली रहती है, लेकिन आप देखिए लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए दोनों ही रोड की तरफ अपने आप को वहां पर मौजूद रखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन करते हुए, अभिनंदन स्वीकार करते हुए। चौगाकर जी।
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो जो आज हो रहा है, ये जयपुर की 10 सीटों के लिए बहुत एक प्रभावशाली रहेगा। मुझे लग रहा है कि 2018 का चुनाव देखेंगे तो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक के कारण भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। हवा महल की सीट थी, आदर्श नगर की सीट थी, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। इस बार मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री रोड शो के बाद, और आप देखेंगे यहाँ पे बाल मुकुंद आचार्य को भी हवा महल से खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो 2 गज धाम के महंत थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी को उस जयपुर की बाकी सीटों पर असर पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है कि जयपुर में इस बार प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। कल बीकानेर में रोड शो किया था, और आप देखेंगे 2018 में अमित शाह जी ने एक दिन पहले रोड शो किया था जयपुर के अंदर। इस बार प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं। आप देखिए ना, हवा महल, किशनपोल, झोटवाड़ा, सिविल लाइंस, आदर्श नगर, ये वो 5 सीटें हैं जो कांग्रेस ने जीती थी 2018 में। और महज 3 सीटें जहां पर सांगानेर, वो इलाका जहां पर ये रोड शो समाप्त हो रहा है, वो मालवीय नगर और विद्याधर नगर, जहां से ये जो वो 3 है, पिछले 20 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है। बिल्कुल, विद्याधर नगर से तो दिया कुमारी चुनाव लड़ रही है इस बार। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी जो सीटों पे किया है, बहुत अच्छा किया है। और बेसिकली ये वो क्षेत्र यहाँ 2008 में यहाँ बम विस्फोट हुआ था इस क्षेत्र में। तो मुझे लग रहा है कि जनता को ये भी याद है कि वहाँ किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी, और कैसा मुस्लिम समुदाय ने वहाँ एक बड़ा तकलीफ दी थी। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो के बाद सिर्फ जयपुर की 10 सीटों के नहीं, आसपास के अन्य सीटों पे और प्रदेश के पूरे प्रदेश में इस बात का असर पड़ने वाला है। और ये जो ये झोटावाड़ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ना, 2018 में कांग्रेस जो जीती थी सर, ये महज 10,000 वोटों से चुनाव जीते थे। कांग्रेस के लालचंद कटारिया कैबिनेट मंत्री भी बने थे वो बाद में वो। और इस बार कांग्रेस ने कहा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो अड़ गए थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हवा महल 9,000 से कुछ आसपास वोट थे, तो जिससे लालचंद कटारिया के महेश जोशी ने सुरेंद्र पाठक को हराया। लालचंद कटारिया की जगह अब युवक कांग्रेस के जो अध्यक्ष है चौधरी, उसको टिकट दिया है झोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौर के खिलाफ। तो राज्यवर्धन राठौर तो वो सीट बहुत आराम से निकाल रहे हैं। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस बार 10 की 10 सीटें वहां से जीतेगी जयपुर की। पिछली बार जरूर नुकसान हुआ था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी का जिस हिसाब से रोड शो रहा है, पार्टी का संगठन का वहाँ जिस हिसाब से काम किया है, और हिंदुत्व के हिसाब से इस पूरे क्षेत्र में बात हुई है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस क्षेत्र में बहुत बेहतर रहने वाला है। हमारे साथ 2 और मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनसे इस बारे में पूछ लेते हैं। तो जयपुर की ये सारी की सारी सीटें क्या लगता है इस बार? पिछली बार 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 3 जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी भारद्वाज जी, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रोड शो कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी को तो राजस्थान की जनता ने पलक पावड़े पे हमेशा ही बिठा कर रखा है। आप जानती हैं कि 2014 में भी 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री जी की झोली में डाली थी, और इस बार भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ राजस्थान में चुनाव जीत कर आई है। जिस जगह पर ये रोड शो निकल रहा है, इसकी 2 बड़ी प्रमुख घटनाएं हैं। एक इतिहास की है, जहां पर इसी इलाके में 9 बम धमाके कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए थे, मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में। और दूसरा, अभी 1 महीना पहले इसी इलाके में एक इकबाल नाम के शख्स की मौत हो गई थी रोड रेज की घटना में। तो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसने इकबाल के परिजनों को एक ही दिन में एक सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपया और डेयरी बूथ अलॉट कर दिया। राजस्थान की जनता तब से सवाल कर रही है कि 8,000 निर्दोष नागरिकों की हत्या पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुई, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। इकबाल में ऐसा क्या था कि आपने मौत के 2 घंटे के बाद उसको ये सब कुछ दे दिया, और वो भी तब जब एक समुदाय विशेष के लोग इसी पूरे इलाके में लोगों की दुकानें लूटने लग गए, वहां आकर दंगा प्रदर्शन करने लग गए। उसके बाद सरकार ने तुरंत इनको इस तरह की मदद दे दी। तो राजस्थान की जनता आज ये भी सवाल कर रही है, इसी इलाके के लोग सवाल कर रहे हैं कि 8,000 जो निर्दोष नागरिक आपके कुशासन में मारे गए, उनके परिजनों ने क्या क्या अपराध किया था कि उनको 1 रुपया भी आपके शासन ने नहीं दिया।